नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल कह लीजिए वीकली एक्सपायरी है जैन मंथ में निफ्टी की, और तारीख रहेगी कल 2 जनवरी। ठीक है। मार्केट में देखा जाए तो जहाँ पे हमको क्लोज मिला है वो एक तरीके से ऐसा है कि ये जो मार्केट हल्का सा नीचे गया था वो ऐसा ही टाइम पास करने के लिए गया था, और मार्केट वहीं पे आके खड़ा हो गया है जहाँ पे वो लास्ट वीक में रहा है। ठीक है, आप देखेंगे इधर, अगर आप देखेंगे इस तरफ नजर डालिएगा। ठीक है, क्लोजिंग देखिए कितनी है, 23753। क्लोजिंग कितनी है, 23727। यहाँ क्लोजिंग कितनी है, 23750। ठीक है, और ये क्लोजिंग थोड़ी सी हमें एक बार 23,800 के ऊपर मिली, तो इसी को जस्टिफाई करते हुए एक बार हमें क्लोजिंग 23,644 के आसपास मिल गई, और अगेन आज फिर हमें क्लोजिंग 23758 के आसपास मिल गई। तो जित ये जो यहाँ पे है पूरा का पूरा कुल मिला के, ये ना बियर ना बुल, मार्केट चिपक गया 23,750 को। एक बार वो ऊपर भी क्लोज करने गया तो अगले दिन उसमें सेलिंग हो गई। ठीक है, सेलिंग हुई मार्केट हल्का सा, तो अगले दिन उसमें बाइंग होके मार्केट फिर से वहीं पे आ गया 23750, जो कि वो बुल्स को भी बोल रहा है, ठीक है, कि मैं गिरना नहीं चाहता। ठीक है, पोजीशन बना लो। वो बियर्स को भी बोल रहा है, ठीक है, मैं ऊपर नहीं जाना चाहता, आप पोजीशन बना लो। ठीक है, या फिर मार्केट बोल रहा है कि ना मैं फिलहाल तेजी में हूं, ना मैं फिलहाल मंदी में हूं। अगर आप समझदार हो तो रेंज को टूटने दो, उसके बाद ट्रेड लीजिएगा। ठीक है, यहां पे अब दो टाइप से आप मार्केट में अपने आप मतलब प्लान कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे उसमें, यहां पूरे उसमें सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग कौन सी है, वो है ये वाली कैंडल की। ठीक है, 23,813। और सबसे लोवेस्ट क्लोजिंग कौन सी है, वो है ये 23,644 मान के चलो, क्योंकि ये वाली भी क्लोजिंग उसी की है, ये वाली क्लोजिंग भी उसी की है। तो पहली चीज तो ये कि भैया हमें क्लोजिंग बेसिस ये रेंज टूटती हुई दिखे, मतलब कि इसके ऊपर क्लोज होता हुआ दिखे मार्केट, तो एक बार को तेजी का सोचा जा सकता है बीटीएसटी के रूप में ही, कि मतलब शायद हमें कल ऊपर खुलता हुआ दिखे मार्केट। और किसी दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे क्लोज होता हुआ दिखे तो एक बार को एसटीबीटी के लिए सोचा जा सकता है। अब रेंज पर टूटेगी कैसे भैया, रेंज यहाँ पे जो टूटेगी वो टूटेगी 23,500, मोटा मोटा इस नंबर के नीचे, और ऊपर की तरफ यहाँ पे 23,875 के ऊपर। इसके बीच में जब तक निफ्टी है, आपको इंट्राडे बेसिस के ऊपर, ठीक है, डब्लू पैटर्न बन रहा है, ठीक है, या कोई पीनट पैटर्न बन रहा है 5-5 मिनट की कैंडल के बेस पे, ऐसे 60-70 पॉइंट मिल गए। ठीक है, जैसे आज हमने 625 के नीचे सेल किया तो नीचे 560 तक गया। तो इस प्रकार से आप कुछ 50-60 पॉइंट कैप्चर कर पा रहे हैं एक दिन में ही, सिर्फ एक ही दिन में। वो भी बहुत काफी है, उससे ज्यादा मार्केट यहाँ पे हाथ नहीं लगाना है, ये निफ्टी ने बता दिया है। क्योंकि एक बार इसमें आपको याद होगा यहाँ 939 तक गया था। ठीक है, बहुत बढ़िया तेजी लग रही थी सबको, अच्छा लग रहा था सबको। हमें क्या वेट था भाई, 875 के ऊपर हमें क्लोज मिलना चाहिए, वहां से उसने गिव अप दे दिया। ठीक है, अब मार्केट में हमने 2 दिन नीचे नीचे का लेवल भी देखा, कहाँ का, 23,460 का, पर यहां से भी मार्केट बाई की गाड़ी में आके ऊपर आके खड़ा हो गया। तो रेंज नहीं ब्रेक कर रहा है। ठीक है, रेंज ब्रेक नहीं हो रही है, तो ना तो उसमें तेजी हुई अब तक, ना उसमें। हाँ भाई, नहीं कुछ नहीं आपको, सॉरी दोस्त। तो उसमें ना तो फिर हमें तेजी देखने को मिली, मतलब आप कह लीजिए फॉलो अप उस दिन के बाद ऊपर की तरफ गया क्या, नहीं गया। इस दिन के बाद नीचे की तरफ गया क्या, नीचे की तरफ गया, 460 देखने को मिला, पर कैंडल जो है ग्रीन कलर की बन के क्लोजिंग जो है ऊपर की तरफ ही आई है। ठीक है, तो इसलिए जो मैं ये चेक बॉक्स आपको बोलता हूं कि ब्रेकडाउन के लिए लेवल प्लस पैटर्न, ठीक है, प्लस कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है,
प्लस उसका कलर, ये सारे चेक बॉक्स टिक होने चाहिए, तब जाके आप 7 से 8, 10 में से सही होगे। ये प्रोबेबिलिटी तब बनेगी। ठीक है। तो अब यहां से सवाल यही है भाई, क्या यहाँ पे, अब कहीं कहीं लोगों को ये ऐसे भी दिख रहा है, मेरे को एक दो मैसेज आए थे, पता नहीं मैंने यूट्यूब पे पढ़ा है कि टेलीग्राम पे पढ़ा है, कि क्या ये भैया डब्लू बन रहा है ऐसे। ठीक है, इसके डब्लू पैटर्न भी तो बन सकता है ऐसा, शायद पता नहीं यूट्यूब पे किसी ने कमेंट किया है या टेलीग्राम पे लिख के भेजा है। ठीक है दोस्तों, इसके बनने के चांस फिलहाल थोड़े कम लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे मार्केट एक बार इधर जाके नीचे जाके ऐसे जाके ऐसे आया है और इस लो को वायलेट कर चुका है इधर। या तो ये हाई बन के गिरता है, मतलब कि ये इस प्रकार से जाता, ठीक है, यहाँ पे, फिर ये नीचे की तरफ आता और यही बॉटम बना के यहीं पे ऐसे करके ऐसे निकल जाता। मैम प्रोबेबिलिटी तो देखिए मना नहीं है किसी चीज की भी। ठीक है, तो अगर ऐसा चले, छोड़िए इन चीजों को, अगर ये डब्लू बनना भी है तो सबसे पहले इसको आप 875 के ऊपर क्लोज कराइए। उसके बाद हम, मैं तो क्लियर बोल चुका हूं, जब तक इस नंबर के ऊपर क्लोज नहीं होता, बाई साइड का दिमाग में मत घुसाइए। ठीक है, बाई साइड को दिमाग में मत घुसाइए। तो सबसे पहला ही ये है सिग्नल, कह लीजिए साइन, कह लीजिए सिग्नल, कह लीजिए, अगर तेजी है तो वो सबसे पहले 875 के ऊपर क्लोज करेगा। क्यों क्लोज करेगा? इधर उसका स्टॉपेज है, ठीक है, ऊपर जाने लगा तो यहाँ पर उसका स्टॉपेज बना, ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ गिरा तो ओपनिंग ही यहाँ हुई। ये देख लीजिए, जब जब ऊपर जाके गिर रहा है, कहाँ से गिर रहा है, तो सीधी सी बात है भैया, निफ्टी एक बार 875 के ऊपर क्लोज कर दे, ठीक है, तब हम इसको सोचेंगे कि कोई भी तेजी अगर होनी भी है तो हमें फिर तेजी होती हुई दिखाई देगी। तो बुल्स या कोई भी पैटर्न, उसको वैलिडेट करना है तेजी को, तो उसको 875 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा। ठीक है, उसको क्लोज होना पड़ेगा। अब बात आती है सेलर की। देखिए सेलर को सीधी सी बात है, उसको इस नंबर के नीचे, नंबर तो आ गया, ये स्क्रीन पे आना था, 23537, ये नंबर स्क्रीन पे आना था, स्क्रीन पे आया भी, पर जिस दिन आया, ठीक है, उस दिन मार्केट ने ये नंबर को ब्रेक करके कैंडल जो बनाई है वो ऊपर की तरफ क्लोज की है, ब्रेक डाउन नहीं आया है। ठीक है, ब्रेक डाउन जो है नहीं आया। जब तक हमें इस नंबर के नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती विद रेड कलर की कैंडल के साथ, तब तक नीचे पुट का भी गेम ऑन नहीं है। हाँ, अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, पोजिशनल लेके बैठे हैं, तो यहां से ट्रेंड के बेस पे नीचे का ही ट्रेड होना चाहिए विद एसएल ऑफ 875 अबव क्लोजिंग, ट्रेलिंग वाले जो हैं। ठीक है, जो कि पहले यहाँ पे कहाँ था, 24,205 पे था। क्यों? क्योंकि ये अक्टूबर मंथ की क्लोजिंग थी। ठीक है, हमें इस नंबर के नीचे चले जाएंगे तो यहां से डेफिनेटली, मतलब पड़ाव अगला यही है, जब हमें इस नंबर के नीचे ब्रेकडाउन मिल जाएगा, 23537 के नीचे हमें ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो टारगेट यही है 23263। ठीक है, जो कि हमें मिलना चाहिए। पर हम ट्रेडिंग कब करेंगे वो मैंने आपके साथ अभी शेयर कर दिया। बीच में हाँ हाथ पैर मत लगाइए, वो खामोखा फूल जाएंगे, उनको करने का कोई फायदा नहीं। इंट्राडे आपका जिस प्रकार से सेटअप आपको इजाजत दे रहा है वो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं इंट्राडे बेसिस टेलीग्राम पे ही लेवल पोस्ट कर पाता हूँ, उस दिन देख लीजिए आप कहाँ खुलता है मार्केट, कैसे चलता है मार्केट, और जितना हाथ लगे लीजिए। नीचे बड़े मूव के लिए 537 के नीचे क्लोजिंग जरूरी है। तो मतलब कह लीजिए आप फिर एक बार को नीचे की तरफ मार्केट और आपको 22,800 22,500 के बीच में दिखेगा। ठीक है, पर इसके लिए पहला सिग्नल क्या है, 23537 के नीचे क्लोजिंग। ठीक है, स्क्रीन पे आ गया, हम 460 तक चले गए, बट वहां से जो रिकवरी हुई और जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना है उसने ब्रेकडाउन को वैलिडेट नहीं किया है ना। और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं दोस्तों, एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं। आप देखेंगे इसका ब्रेकडाउन आया था, इस चैनल का, टाइम पास कर रहा था निफ्टी यहाँ पे,
इसका ब्रेक डाउन आया, तो ये पूरी इसकी 2 दिन की तेजी है नीचे से, तो ये घुसने से तरस मतलब घुस नहीं पा रहा है इधर, खूब मेहनत करी इसने, सारी आवरली कैंडल है, टाइम पास जो हुआ है इधर। अगर ये इसके अंदर चला जाता है, ठीक है, क्लोज कर देता है, तो डेफिनेटली आप यहां तक भी देखोगे, ये इसको टच करने के लिए जाएगा फिर ऊपर वाले बैंड को, ठीक है, 24,000 से ऊपर। तो इसका जरा ध्यान रखिएगा। आप देखिए कि आवरली कैंडल हैं ये सारी, पर ये घुस नहीं पाया इसके अंदर। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, और ये हो सकता है लास्ट के 15 मिनट की कैंडल। खूब ट्राई किया है इसने, बट इसकी एंट्री जो है इसके अंदर नहीं हो पाई है। अगर एंट्री इसके अंदर हो पाती है, चला जाता है ये, तो पहला टारगेट तो 24,900 के आसपास ही निकल रहा है, डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जो है इसमें ध्यान रखना है। एंड अगर यहीं से सरकता है, ठीक है, ये यहाँ से सरकता है, ठीक, तो इंट्राडे बेसिस तो सबसे पहली बात तो ये जो यहाँ से 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ मैं, ये है, ये लो पकड़ के, ठीक है, जब तक ये इस लाइन के लेफ्ट साइड में है ना, यहाँ पे, ठीक है, तब तक तो भाई इसमें तेजी का ही व्यू बना रहेगा। ये अंदर घुस जाएगा, और अगर अब ये लेवल तोड़ देता है, ये वाला, ये इंट्राडे ही बना रहा हूँ मैं, मतलब बताने की कोशिश करो, ये पॉइंट अगर ब्रेक हो जाता है, 23,675, कल के लिए इस नंबर के नीचे आप अगर ट्रेड करते हैं, तो आपका पहला टारगेट बनेगा 23,640, दूसरा टारगेट बनेगा 23,580 के आसपास। ये T1 है, ये 2 है, इंट्राडे बेसिस इस नंबर के नीचे, ठीक है। तो ये ऐसा होता है तो आप ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। बाकी तेजी भी आप इंट्राडे में बेसिस कर इसके अंदर घुसता है, बाय करिए, ठीक है। पर ये जो एरिया है ये कैरी फॉरवर्ड करने का नहीं है, ठीक है, कि मैं यहाँ कैरी फॉरवर्ड करके चला जाऊं, वैसा मार्केट नहीं है। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए जो मैंने आपको रेंज बोली है उसको टूटने दीजिए, फिर ही आप ट्रेड दे सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के देखिए चुपचाप कि मार्केट में हो क्या रहा है, उसके बाद ही बटन दबाना है। बैंक निफ्टी में आज वीकनेस थी, जो बैंक निफ्टी में वीकनेस के बाद वो खड़ा हुआ है ना, वो बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, ठीक है। एक जनरली ऐसी कैंडल बनने के बाद इसका लो नहीं ब्रेक होता, अगर अगले दिन भी ग्रीन कैंडल बननी हो, ऐसा आपको बहुत कम मिलेगा। देखिए जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पूरा कंसोलिडेशन होना है, ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, उसके ऊपर ही अगले अगले दिन चला जाता। देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी, अगले दिन ग्रीन कैंडल बनी है, तो इसका लो वॉयलेट नहीं होता है, ठीक है, जनरली। ये देखिए ये ग्रीन कैंडल है, अगले दिन ग्रीन कैंडल तो उससे ऊपर है, ये ग्रीन कैंडल है, तो नेक्स्ट डे की ग्रीन कैंडल उससे ऊपर है ना। ये सरप्राइज था कि बैंक निफ्टी में मतलब सुबह जो सेलिंग हुई, ठीक है, ये इसने इसके नीचे अच्छा खासा नीचे गया भाई, 50,500 तक गया है, ठीक है, फिर वहां से खींच के कुल मिला के ये ब्रेकडाउन जो दिख रहा था, ये वाला, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने बोला है कि अभी नहीं है, ब्रेकडाउन नहीं है। ये भी कुल मिला के आके वहीं जाके क्लोज हो गया जहां पूरे पिछले वीक में इसकी कंसोलिडेशन खिचड़ी क्लोजिंग निकल के आ रही थी कि ना भैया अभी मैं ब्रेकडाउन नहीं दे रहा, मैं वहीं हूँ, मतलब जहां पे था जैसा था मैं वैसा का वैसा ही हूँ, ठीक है, मैं वैसा का वैसा ही हूँ। तो ये मतलब कुल मिला के कहानी ये बताइए मार्केट ने आज, ठीक है, मैं जहां था जैसा था वैसा का वैसा ही हूँ। तो फर्दर जहां जाता है भाई हमें उधर ही चलना है, हमें रेंज के टूटने का सब क्लोजिंग बेसिस इंतजार
करना ही पड़ेगा। ठीक है। हाँ, स्टॉक स्टॉक मुझे जुबलिएंट फूड अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैंने पहले भी दिया हुआ आपको ये जुबलिएंट फूड। ये स्टॉक तेजी की तरफ आप देख सकते हैं। ठीक है। हाँ देखिए, ये मैंने यहीं 708 के आसपास से दिया हुआ है आपको। मुझे इसमें और भी तेजी दिखती है। ठीक है, 740 के आसपास चला गया है, और भी तेजी मुझे इसमें दिखती है। ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको मुथूट फाइनेंस भी दिया हुआ है टेलीग्राम पे आप देखेंगे तो। ये रहा जुबलेंट फूड, 708 पे दिया हुआ है। ठीक है। चार्ट भी शेयर किया होगा पक्का, ये रहा। ये अब और ऊपर चला गया है। और आपको एक मैंने मुथूट फाइनेंस भी शेयर किया हुआ है, ये रहा। ये तो कल ही किया था शायद। ये रहा इसका चार्ट मुथूट फाइनेंस का, इधर। ये दोनों का एक सेम टाइप का ही पैटर्न है। तो मुथूट फाइनेंस में भी अच्छी खासी मतलब तेजी एक बार को हो गई है। यहाँ देखें मुथूट फाइनेंस। तो कुछ और खुल गया यार। मु- ये दो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। ठीक है। देखिए, ये भी कल ही पकड़ में आया था। बढ़िया। आज तो बढ़िया भागा है। 22 से 21 40 के आसपास चल रहा था। तो ये भी कल और आपको मतलब ऊपर की तरफ ही खुलता हुआ दिख सकता है। गोल्ड महंगा हो गया यार, इसमें थोड़ा भाग गया, और सिंपल सी कहानी है इसमें, और क्या कहानी है। चार्ट देख के आप इसमें उम्मीद है पैसा बनाया होगा आप लोगों ने। कल भी मुझे एक इसमें अच्छा पॉजिटिव दिन लगता है, कल पर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, है ना। जहाँ मिलता है जैसे मिलता है, जुबलेंट फूड में भी और मुथूट फाइनेंस में भी कुछ और स्टॉक नजर आएंगे। हाँ, नेगेटिव अगर कुछ है मार्केट में बन सकता है दोस्तों, ऑटो स्टॉक पे नजर रखिए। ठीक है। और आईटी के स्टॉक पे नजर रखिए। ठीक है। देन बैंक्स। ये तीनों सेक्टर, ठीक है, खतरनाक ठोकेंगे। मतलब जब भी निफ्टी अब कभी ड्रैग डाउन होगा, तो इन तीन सेक्टर पे नजर रखिएगा। जैसे 1275 का लेवल आपका आईसीआई बैंक का है। ठीक है, टूटे ठोक देना। ठीक है। और भी मैं चार्ट देख, हाँ, 1770 एचडीएफसी बैंक में इस लेवल के नीचे क्लोजिंग मिलती है, ठोक देना। ठीक है। बैंक्स का कुछ इतना अच्छा रिजल्ट आए नहीं, और 2-3 क्वार्टर बोरे थके हुए हैं। ठीक है, वैसी प्रॉब्लम्स है। अगर चार्ट पे ब्रेकडाउन दिखता है तो छोड़ना नहीं है। ठीक है। ऑटो स्टॉक्स भी सब कुछ वैसे ही काफी गिर चुके हैं, पर मुझे और भी ज्यादा गुंजाइश लगती है कुछ स्टॉक्स में, जैसे मारुति में मुझे बहुत गुंजाइश लगती है। मुझे एस्कॉर्ट्स के अंदर भी बहुत गुंजाइश लगती है कि और सेल ऑफ आ सकता है। बजाज ऑटो के अंदर भी मुझे अच्छी खासी गुंजाइश दिखती है कि वहां पे और सेल ऑफ आ सकता है। ठीक है। इन्फी आईटी में और मुझे गुंजाइश दिखती है। इन आईटी टीसीएस कोई भी वहां पे, एचसीएल टेक, ठीक है, यहाँ पे काफी गुंजाइश है जहाँ पे हमें और सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। तो सपोर्ट आप मार्क करिए। ठीक है। और अगर आपको क्लोजिंग मिलती है लोवेस्ट पिछले 4-5 दिन में, तो जरूर आप वहां से 3 से 4% का और भी फॉल ला के कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।